हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें 19वें अध्याय अनेक योगाध्याय हमें हम चल रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा आज का प्रकरण है शुभाशुभ योगम तत्फलम। योग तत्फलम है ना, शुभ अशुभ योग और उसका फल। ठीक है ना। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इसलिए फेसबुक के पेज को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें एंड यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे देख रहे हैं, एंड ब्लॉग और वेबसाइट पे विजिट करें। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें, ये नंबर है, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है। और अभी फीस जो है वो बहुत सस्ता हो गया है ना। नए वर्ष पर आकर्षक छूट है, तो इसका लाभ उठाएं। पूरे नवरात्रि तक का छूट है, उसके बाद फिर है ना। तो आप कॉल करें इस नंबर पे। तो चलिए हम आज के अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। शुभाशुभ योग तत्फलम। मित्रों, महर्षि पराशर कहते हैं कि शुभा शुभाढ्ये यदि जन्म लग्ने शुभा शुभाख्यौ भवतस्तदानीम व्यय स्वगैः पाप शुभैर्विलग्नात् पापाख्य ग्रह कर तरिच। कहते हैं महर्षि पराशर कि शुभा शुभाढ्य की यदि जन्म लग्ने है ना, शुभ यदि जन्म लग्न में, जन्म कुंडली के लग्न भाव में, फर्स्ट होम में है ना, शुभ ग्रह हैं बैठे हों है ना। शुभा शुभाढ्य के यदि जन्म लग्ने शुभा शुभाख्यो भवतस्तदानीम है ना। यदि जन्म लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ फल होता है। हाँ, अशुभ फल बैठे हों तो अशुभ फल होता है। ठीक है। पाप ग्रह से युक्त हो तो अशुभ फल होता है। ठीक है। व्यय स्वगै, हाँ, 12वें और दूसरे पाप शुभैर विलग्ना, हाँ, पाप शुभै विलग्नात है ना। कहते हैं कि यदि 12वें और दूसरे घर में व्यय स्वगै है ना, 12वें और दूसरे घर में यदि पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी योग बनता है ना। विलग्नात पापाख्य ग्रह कर्तरीच है ना। कहते हैं कि यदि 12वें घर में और दूसरे घर में दोनों में यदि कोई पाप ग्रह हो तो इसको पाप कर्तरी योग बोलते हैं। ठीक है। और शुभ ग्रह हो है ना, शुभ ग्रह हो, शुभ योग हो तो शुभ कर्तरी योग कहते हैं। ठीक है। शुभ योग वाग्मी रूपशील गुणान्वित। इस योग का फल बतलाते हुए कहते हैं कि शुभ योग वाग्मी रूपशील गुणान्वित पाप योगोद्भव कामी पाप कर्म परार्थ युक्त है ना। कहते हैं कि यदि शुभ योग हो तो शुभ कर्तरी, और अशुभ योग हो, पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी। ठीक है ना। ये योग होता है। ठीक है। अब कहते हैं कि यदि शुभ योग अथवा शुभ कर्तरी योग बन रहा हो, ठीक है ना, तो वाग्मी होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। बुद्धिमान होता है और रूपशील गुणान्वित, रूपशील और गुणों का खजाना होता है। ठीक है। और पाप योगोद्भव
यदि पाप योग हो अथवा पाप कर्तरी जिसको हमने अभी बतलाया है ना महर्षि पाराशर के माध्यम से, ठीक है ना, तो यदि पाप कर्तरी हो तो ऐसा जातक कामी पाप कर्म परार्थ युक्त है ना, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कामी और पाप कर्म में रत रहने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, हाँ समझ गए हो आप लोग, बिल्कुल इजी है। जन्म कुंडली के यदि 12वें घर में अथवा दूसरे घर में यदि शुभ योग हो, ठीक है, तो शुभ फल होता है, अशुभ योग हो तो अशुभ फल होता है। इसको पाप कर्तरी भी बोलते हैं अगर पाप ग्रह हो तो इन दोनों घरों में, और यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी बोलते हैं। शुभ कर्तरी का फल होता है कि जातक बुद्धिमान रूप गुण शील आदि से युक्त होता है, और पाप कर्तरी का फल ये होता है कि जातक कामी और पाप कर्म में रत रहने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।